फैक्टर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज हम करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये है क्लास 5 के लेवल का, 4 के बच्चे भी देख सकते हैं और 6 के बच्चे भी देख सकते हैं। 4 के वो बच्चे जिनके फंडे जिन्हें मजबूत करने हैं क्लास 5 के लिए, इवन इसमें बेसिक्स हैं तो क्लास 4 में भी आ रहे होंगे। और 5 के बच्चों के लिए तो है ही ये वीडियो, और 6 के वो बच्चे जिनके फंडे पहले नहीं क्लियर हुए थे, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें ना ये लैंग्वेज पढ़ के बता दूंगी, बट मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दूंगी कि चैप्टर है क्या, है ना, ये चैप्टर क्या रहा है, फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, क्या होते हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ से ले लेते हैं कि अब फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर एग्जैक्टली। एक फैक्टर जो है नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले सिंपल सा मैं तुम्हें ना थोड़े फैक्टर बता देती हूँ, फिर हम इस लाइन को पकड़ेंगे। मान लो कि मैंने कहा 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब 12 किस किस की टेबल में आता है, सीधी भाषा में 12 किस किस की टेबल में आता है। 12 1 की टेबल में आता है, तो 1 12 का फैक्टर है। 12 2 की टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12 होता है, ये भी इसका फैक्टर है। 12 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, तो ये भी फैक्टर है इसका 12 का। 12 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12 होता है। 6 की टेबल में भी आता है, और 12 स्वयं की टेबल में तो आता ही आता है, लाइक 12 1 जा 12, राइट। तो 1 की बात करूं तो सबसे छोटा फैक्टर हर एक नंबर का 1 होता है, ठीक है, हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर नंबर 1 होता है, ठीक है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, क्योंकि अब 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं। अब 12 जो होता है, अगर हम किसी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ सबसे बड़ा फैक्टर होता है अपना, नंबर इटसेल्फ अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर का तो नंबर 12 से जा नहीं सकता। अगर मैं 13 की बात करूँ तो क्या वो 12 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब मैंने कहा एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, फैक्टर्स जो होते हैं नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 से अगर मैं 12 को करती हूँ तो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। 12 जा रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 0, नो रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। क्लियर है। अब मान लो एक और नंबर ले लेते हैं जो हमने 12 के फैक्टर बनाए थे, उसमें से 6 भी 12 का फैक्टर था, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना रह गया, 0। आई होप बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर बात कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर बनाते हैं सो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, रिमाइंडर बचता है एकदम 0, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, और वो नंबर किस किस की टेबल में आता है वही उसके फैक्टर होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होकर देख रहे हैं। मान लो कि मुझे 15 के फैक्टर बताने हैं। अब 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 की टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल में हाँ आता है। 4 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में हाँ 5 3 जा 15 होता है, आता है। 5 के बाद सीधा वो 15 अपनी ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। इसको करने के आसान तरीके भी आगे डिस्कस करेंगे। ये एक पहला तरीका है। तुम्हारी क्लास में कैसे सिखाएगा, 1 × 15 इज इक्वल टू 15, फिर 2 तो नहीं जा रहा कि 3 × 15 इज इक्वल टू 15, ऐसे सिखाया है ना। 5 × 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि हर बार जो है ये जो नंबर निकल के आ रहा है 3 5, ये फैक्टर है 15 के, ये फैक्टर है 15 के, ठीक है। एक होता है फैक्टर ट्री बनाना, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। मान लो कि मुझे फैक्टर ट्री बनाना है 15 का ही, चलो 20 का ले लेते हैं, 20 का फैक्टर ट्री बनाते हैं, ठीक है। इसको कहाँ रखा जाए, इसको यहाँ कर देते हैं। 20 का फैक्टर बनाते हैं ट्री। अब 20 को रखो ऊपर और फिर यहाँ बनाओ एरो। अब 2 के टेबल में अगर 20 आ रहा है तो सबसे पहले 2 का ही टेबल लेंगे, 2 × 10, 2 × 10, 2 10 जा 20 होता है। हर एक लाइन का आंसर ये वाला नंबर होना चाहिए, हर एक लाइन का आंसर ये वाला नंबर होना चाहिए। फिर ये तो 2 अब आगे कट नहीं सकता किसी और नंबर से, 2 को ऐसे उतार लो, प्राइम नंबर हो गया। अब ये प्राइम मतलब जो दूसरों के टेबल में नहीं आया, तो 2 किसी की टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 10 को तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 2 5 जा 10, राइट, 2 5 जा 10। अब 2 भी किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, ये किसी और की टेबल में नहीं आते। तो ये जो मेरे निकल के आए ये प्राइम फैक्टर्स निकल आए 20 के। अगर मुझसे कोई 20 के फैक्टर्स पूछे तो मैं इसी में से उतार दूंगी। जैसे कि 2 आता है, अब मुझे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आएगा वो भी इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, ठीक है। तो 20 के सारे फैक्टर बन जाएंगे, 2 2 जा 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा। तो ये सारे जो हैं हमारे फैक्टर निकल आए, क्लियर है। और ये जो लाइन निकल कर आई है ये क्या निकल कर आई है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अब ये आगे जा नहीं सकते किसी भी नंबर से। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। एवरी नंबर हैज़ 1 एंड इट्स सेल्फ एज फैक्टर्स। मैंने कहा हर नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं, और नंबर इट्स सेल्फ भी होगा। 12 1 जा 12, 15 1 जा 15, तो ये दो नंबर तो हर एक के फैक्टर होते ही होते हैं। मतलब नंबर इटसेल्फ और 1, नंबर इटसेल्फ और 1, ये तो फैक्टर होते ही होते हैं। नेक्स्ट, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स।
हर एक नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अगर मैं बात करूं किसी प्राइम नंबर की भी, प्राइम मतलब जो दूसरों के टेबल में नहीं आते बेटा, तो 13 जो है एक प्राइम नंबर है जो किसी की और के टेबल में नहीं आता। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके मिनिमम दो फैक्टर तो है ना, एक 1 है और एक 13 है। तो नंबर 1 और 13 नंबर इटसेल्फ बोलते हैं इसको, ये तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, यानी कि हर नंबर के एटलीस्ट दो फैक्टर तो होते होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। बाकियों के ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो ज़रूर होते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। अगर मैं 12 की बात करती हूँ, 12 की फैक्टर ले लेते हैं तो 1 2 3 4 6 और 12, ये यहाँ तक के सारे नंबर तो 12 से छोटे हैं, 12 से लेस हैं। क्लियर है? और ये जो है 12 तक है, ठीक है, इक्वल टू है, इक्वल टू है। तो या तो नंबर लेस होते हैं फैक्टर्स में या इक्वल टू होते हैं नंबर के, उससे बड़ा नहीं हो सकता। 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता, 15 का फैक्टर 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, पर उससे बड़ा नहीं हो सकता। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर कैन हैव लिमिटेड फैक्टर्स, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, ये हमने कर लिया था डिस्कस। नेक्स्ट, अ नंबर कैन हैव लिमिटेड फैक्टर्स। भाई लिमिटेड क्यों हो सकते हैं? अगर 12 के ही फैक्टर की बात करूं तो लिमिट ही हो सकती है, 12 से ऊपर के नंबर पे तो हम उसके फैक्टर तक जा नहीं सकते, जबकि मल्टीपल की अगर बात करोगे तो वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। मल्टीप्लाई पे आएंगे तब मल्टीपल की भी बात करेंगे, लेकिन जस्ट बिल्कुल अभी आ ही रहे हैं। लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होंगे, मतलब अगर मैं 1 2 3 4 6 और 12, क्या इससे ज़्यादा नंबर इसके फैक्टर बन सकते हैं? क्या इससे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं जो इसके फैक्टर बन जाए? बिल्कुल नहीं आ सकते। बस 12 इसकी हाईएस्ट लिमिट है, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता कोई भी इसका फैक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, ये आपको ज़रूर करके जानी है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। अब मल्टीपल्स का मतलब सीधे सीधे पहले समझ लो, जैसे मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 के मल्टीपल निकालने हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये इसके क्या बन गए? सारे के सारे, सॉरी, ये सारे के सारे इसके मल्टीपल बन गए। तो मल्टीपल तो आप इनफाइनाइट बना सकते हो किसी भी नंबर के, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल तो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। भाई 2 का पहला मल्टीपल क्या है? नंबर इटसेल्फ 2। 2 को 1 से ही तो करोगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। तो सबसे पहला मल्टीपल तो नंबर इटसेल्फ ही होता है, और बड़ा कोई हो नहीं सकता सबसे, वो तो इनफाइनाइट तक। तुम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख से कर दो, 20 लाख 10 लाख से कर दो, 1 करोड़ से कर दो। सो मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है वही मल्टीपल कहलाते हैं, एंड एनी होल नंबर। चलो आगे देख लेते हैं। कोई भी होल नंबर हो सकता है मल्टीपल में, कोई भी होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 से लगा के इनफाइनाइट तक सब जो नंबर होते हैं वो होल नंबर्स में ही आ जाते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अभी यही बात करी थी कि मान लो 4 का मल्टीपल की बात करी तो नंबर इटसेल्फ तो होना ही होना है, मतलब 4 का मल्टीपल 4 तो होना ही है, 4 1 जा 4 तो होना ही है, नंबर इटसेल्फ तो होना ही है। मल्टीपल्स या तो इक्वल होंगे या तो फिर ग्रेटर होंगे। चलो बात करते कैसे। मान लो 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा या उससे बड़े नंबर होंगे, जबकि फैक्टर्स में या तो नंबर इटसेल्फ होता था या तो सारे नंबर छोटे होते थे। फैक्टर्स में समझ रहे हो, सारे नंबर छोटे होते थे, जबकि मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करते जाओगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, तो मल्टीपल्स बड़े होते जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, तुम चलाते जाओ, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 7 जा 8 जा 10 जा, जितने जा चलाना है चला लो। तो ये सब क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ अगर हम बात करें 2 3 5 एटसेट्रा, फॉलो करते हैं टेबल्स को, सीधा सीधा है, तुम टेबल बनाते जाओ। मान लो अगर तुम्हें मल्टीपल दे दिया जाए 43 का भी, अब तुम बोलो मुझको तो टेबल नहीं आती, तो भाई मल्टीप्लाई कर लेना, सीधा है, 2 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मतलब मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला मल्टीपल आ गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इसी को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा अगला मल्टीपल निकल आएगा, मैं इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा अगला मल्टीपल निकल आएगा। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई। आगे चलो, यहाँ पर क्या बता रखा है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। बना लोगे, बन जाएगा आराम से। 28 के फैक्टर्स कैसे देखेंगे हम? मैं फैक्टर ट्री की मदद से तुम्हें सिखा देती हूँ। इसको कहाँ से हटाएं? चलो यहाँ देखते हैं, फिर आ जाएगा, नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। 28 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो 28 के फैक्टर्स में सबसे पहले तो हम कर लेते हैं 2 से। मैंने कहा था अगर 2 से जा रहा है तो सबसे पहले 2 पकड़ना, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 14 आ गया। अब इस 2 को आपको एज इट इज़ ऐसे ही उतारना है, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर आ गया, इस 2 में तो ये प्राइम नंबर आ गया, इसको एज इट इज़ उतारो। 14 को तोड़ो, 2 7 जा 14 होता है। अब मैंने ये देखा कि भाई ये तो आ गए मेरे प्राइम नंबर, इससे ज़्यादा तो जो टूट ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते किसी भी नंबर से। अब ये सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे,
28 के फैक्टर्स में क्या क्या लिख सकते हैं आप? 28 के फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं 1 इज़ अ नंबर फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसके बाद आप लिख सकते हैं 28 ही, क्योंकि हर एक नंबर अपना फैक्टर होता ही होता है। फिर आप लिख सकते हो 2, फिर आप लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 भी हो सकता है। आप लिख सकते हो 7, 7 भी बन जाएगा। आप लिख सकते हो 14, 14 भी बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 मल्टीपल्स लिखने हैं मुझे 7 के, तो 7 की टेबल 5 तक लिख दो, सिंपल ही है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा, जल्दी बोलो फटाफट, 28, 7 5 जा 35। तो ये मैंने क्या किया, 7 की टेबल लिखनी है, तो मल्टीपल्स लिखने, मल्टीप्लाई करते जाओ, टेबल बनाते जाओ। नेक्स्ट इज 6 का फैक्टर ऑफ 54। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो जी भाई कर लो। ये क्वेश्चन आ जाए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। मुझे पता है कि फैक्टर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 बचता है, अभी हमने बात करी थी, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं भाई। 54 को मैंने 6 से डिवाइड करना है। चलो जल्दी से बताओ कि 6 की टेबल में 54 आता है नहीं आता? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से। आता है ना? हो गए 2 मिनट कंप्लीट, ठीक है। 9 जा 54। अब क्या रिमाइंडर बच रहा है मेरा? 0। रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा? 0। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो हाँ ये फैक्टर है। अब मान लो यहीं एक नंबर आ जाता कि भाई 87, 87 6 का मल्टीपल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करके देख लो। 6 1 जा 6, ठीक है। बचता कितना है मेरे पास? यहाँ पर 2 बचता है। अब जा नहीं सकता अकेला, तो 7 उतारेंगे। 6 की टेबल में 27 वैसे ही नहीं आता, हमें दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक करते हैं। 6 5 जा 30, ज़्यादा हो जाएगा। 6 4 जा 24, ठीक है 24। अब मेरे पास कितना बच रहा है? 3। अब रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है इसका फैक्टर नहीं है, मतलब इससे 87 का फैक्टर 6 नहीं है, 87 का फैक्टर 6 नहीं है। चलो आगे देखते हैं। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, बिल्कुल वही सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर जो कि कॉमन हो 24 का और 32 का। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 के फैक्टर बना लेना, 32 के फैक्टर बना लेना, और इनके जो फैक्टर्स आएंगे उनमें जो नंबर कॉमन है वो लिख देना। एक सैम्पल क्वेश्चन की तरह दिखा देती हूँ छोटे से नंबर से। जैसे मान लो कि तुम्हें 5 का फैक्टर और 6 के फैक्टर में कुछ कॉमन निकालना है, तुम्हें बोला गया कॉमन फैक्टर, अगर हो तो ठीक है, नहीं होता तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर हो ही जाता है, और वो फिर HCF कहलाता है। 1 और 5 से चला जाएगा, तो ये तो 1 और 5 इसके फैक्टर हो गए। 6 के फैक्टर होते हैं 1 और मान लो 2 और 3, ठीक है ना, यही इसके फैक्टर होते हैं। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 1 ही मुझे कॉमन मिल रहा है, तो 1 ही इसका HCF भी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 1 ही तुम बोल सकते हो कि कॉमन फैक्टर है। अब मान लो कि कोई और टेबल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 के टेबल में और 6 के टेबल में तुमसे कॉमन फैक्टर पूछा जाए, तो 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? बस 1 और 2, जबकि 6 के फैक्टर हमारे क्या होंगे? 1 2 और 3, है ना, ये भी होगा। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन फैक्टर है। और कई बार एक से ज़्यादा नंबर भी कॉमन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मान लो हमने करा 4 का टेबल में और 8 के टेबल में फैक्टर ढूंढने हैं, तो 4 के फैक्टर लिख लो भाई, क्या होगा? 2 1 जा नहीं 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है। अब इसको 2 1 जा 2 भी कर सकते थे हम, इसको 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 को ऐसे टेस उतार लो, 2 को उतार लो, मतलब कुछ उतारने की जरूरत नहीं, प्राइम नंबर आ गए। चलो यहाँ तो अब 8 को देख लेते हैं। 2 4 जा 8 होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 4, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2 4 जा 8 भी कर सकते थे हम, ठीक है। वापस से बनाते हैं इसको साफ साफ। 4 और यहाँ 8, ठीक है। अब 4 को कर लो आप, यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो कॉमन है, अंडरस्टूड है। और ये बन जाएगा हमारा 4 2 जा 8। अब 2 तो एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन ये 4 और टूट जाएगा, 2 2 जा 4। तो मेरे को 2 यहाँ में मिल रहा है, 2 यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन मुझे 2 2 जा, ये भी 2 टूटेगा ना, अभी ये 2 आ गया, क्या किया मैंने? नहीं, 1 4 जा 4 करना था, 2 2 जा 4 करना था, सब गड़बड़ हो गई है। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है होता है। चलो आगे करते हैं। 4 और 8, 2 2 जा 4 बनाना था बाबू, यहाँ पर 2 4 जा 8 बनाना था। फिर ये 2 एज इट इज उतरेगा, अभी 4 प्राइम नंबर नहीं है, टूटेगा अभी। 2 2 जा 4, ठीक है, अब टूट गया। 2 बार 2 2 बार 2, 2 बार 2 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 2 जा, ये वाली पोर्शन कॉमन है, ये बनेगा 4, तो 4 हमारा HCF है, 4 हमारा कॉमन है। वैसे 24 और 32 के निकाल लेना, मल्टीपल्स निकालने हैं। राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 का टेबल 6 तक पढ़ना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। राइट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, 4 के मल्टीपल निकालो। मल्टीपल निकालना है कैसे? देखो 4 का और 6 का टेबल ऊपर नीचे लाइन में लिखना, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, अभी कुछ नहीं मिला कॉमन। चलो दोबारा देखते हैं। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, कुछ नहीं मिला कॉमन।
4 3 जा 12, 6 3 जा 18, पहला कॉमन नंबर मिल गया मुझे, तो कॉमन लिखते जाओ, 12 कॉमन मिल गया है मुझे। उसने कितने बोले? 3 कॉमन बोले, तो ऐसे ही टेबल बढ़ाते जाना, जहाँ कॉमन मिले लिखते जाना, है ना। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर उसके बाद 24, तो इससे 24 तो आ ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 24 भी मुझे कॉमन मिल गया। ऐसे ही टेबल आगे बढ़ाते रहो ऊपर नीचे की, तुम्हें कॉमन नंबर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट इज 48 अ मल्टीपल ऑफ 12? क्या 48 मल्टीपल है 12 का? डिवाइड करके देख लो। बारह की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये मल्टीपल है, ठीक है, सीधा है, क्योंकि ये 4 जा चला जाएगा ना, तो मल्टीपल है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15, बिल्कुल बन जाएगा। राइट एनी 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 8 के और 12 के मल्टीपल निकाल लो। मल्टीप्लाई करते जाते हैं जिसमें, और बस फिर कॉमन निकाल दो। अ पैकेट हैज़ 6 चॉकलेट्स, एक पैकेट है उसमें 6 चॉकलेट है। हाउ मेनी चॉकलेट्स इन 5 सच पैकेट्स? भाई एक पैकेट का पता है, एक में अगर 6 है तो 5 में तो ज़्यादा ही होगा। अ पैकेट्स हैज़ चॉकलेट्स इज इक्वल टू 6 और चॉकलेट्स इन 5 पैकेट्स इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है? मल्टीपल करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आ टीचर हैज़ 30 पेन्स, एक टीचर है उसके पास 30 पेन है, ठीक है जी, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 30 पेन है। टीचर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द पेन इक्वली, तो इक्वली अगर बांटना है तो उसके फैक्टर देखने पड़ेंगे, है ना। इक्वली बांटना है तो आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मान लो, चलो इसी का निकालते हैं। आप टीचर के पास ना 30 पेन है, तो कितने कितने इक्वली बट सकते हैं बच्चों को? अब ये तो बच्चों पे भी डिपेंड करता है भाई कितने बच्चे हैं, बट 30 को आप एक एक पेन सबको बांट सकते हो, तो एक फैक्टर आता है। अगर आप 2 2 पेन बांटते हो तो 15 बच्चों को बट जाएगा, फैक्टर से पता चल रहा है हमें, इसके 2 इसका फैक्टर है। अगर आप मान लो 3 3 बांटते हो तो 10 बच्चों को बट जाएंगे। अगर आप 5 डालते हो तो 6 बच्चों को बट जाएंगे, 6 डालते हो तो 5 बच्चों को बट जाएंगे, 10 10 के सेट बनाते हो तो 3 बच्चों को बट जाएंगे। क्लियर है? चलो जी आगे देख लेते हैं। और राहुल जंप करता है 12 स्टेप्स एट वंस, एक बार में 12 जंप लेता है, तो मल्टीपल करने हैं 12, विल शो द स्टेप्स ही कैन लैंड ऑन। तो 12वें स्टेप पे वो कितने बार 12 से निकाल, तो 12 से निकाल, तो सिंपल है। विच मल्टीपल ऑफ 12 विल शो मल्टीपल ऑफ 12, मतलब 144 जो है ये नंबर है, ही कैन लैंड ऑन। 12 स्टेप के बाद वो 144 पे आएगा, क्योंकि 12 1 जा 12 पे आएगा, फिर 12 2 जा 24 पे आएगा, फिर 12 3 जा 36 पे आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो चलता जाएगा, जब मारता जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 10 और 12। सिंपल है, 10 के मल्टीपल देखो, 12 के मल्टीपल देखो, जो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन आए बस वही उसका आंसर है। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, फैक्टर ऑफ 18, सर्कल कर लेना, आराम से बन जाएगा। ये आंसर की है कि नहीं दिखा रही मैं तुम्हें? चलो अच्छा, अपने क्वेश्चंस करने के बाद फिर आंसर की देख लेना, ठीक है। तुम्हारे आंसर बन रहे नहीं बन रहे, पॉज करके एक बार देख लो इसको, ठीक है, तो प्रैक्टिस में आसानी हो जाएगी। ये देख लेना पॉज करके, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है। इस पर तो तुम्हारे काम का बहुत मटेरियल आ रहा है, बट 2 चैनल और सब्सक्राइब करो। पहला जो मैंने एक नया शुरू किया हुआ है चैनल, दैट इज़ पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर। पी स्क्वायर, आपको क्या लिखना है उसके अंदर, आप सर्च में जाइए और आप ढूंढिए पी स्क्वायर, यार पेन नहीं चल रहा है ना, पी स्क्वायर अकेडमी, ठीक है। पी स्क्वायर अकेडमी लिख देना, पेन में प्रॉब्लम आ रही है। पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर, और उसको सब्सक्राइब कर लेना। एक दूसरा चैनल है जिसपे आपका बहुत सारा मटेरियल मैंने डाल रखा है, दैट इज़ ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करो। वहाँ तो आपकी क्लास की पूरी पूरी बुक्स डली हुई हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, बाय बाय।